वालेकुम यार यूट्यूब फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं सुपाश अली खान और आप देख रहे हैं कुक विद सुपाश। आज मैं आप लोगों के साथ फ्राई फिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। उससे पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं अब हम रेसिपी की तरफ। हाँ जी, ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं 2 चाय वाले चम्मच साबुत धनिया डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें 1.5 चाय वाला चम्मच मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। और आखिर में इसमें अजवाइन डाल देंगे 1 खाने वाला चम्मच। ये सब डालने के बाद इसको मैं 2 मिनट तक दरमियानी आंच पर रोस्ट करूँगी। दो मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है और इसमें से खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब हम इसको कूट लेते हैं और इसको साइड पे कर लेते हैं। और अब ये मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून इमली ली थी और उसको मैंने 1 कप पानी में भिगो के रख दिया था। अब पानी अलग कर लेंगे और इमली अलग कर लेंगे। ये अच्छी तरह से छान लेंगे। इमली का पानी मैंने सारा अलग कर लिया है और अब इसमें 1 खाने वाला चम्मच मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। और ये वो सब रोस्टेड मसाले हैं जो मैंने रोस्ट किए थे, उनको पीस लिया था मैंने और अब मैं ये सारा अंदर डाल दूंगी। नमक डालूंगी मैं 1 टीस्पून। वन टीस्पून लाल मिर्च डालूंगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। लेमन जूस इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिया मैंने अच्छी तरह से। अब हम फ़िश की तरफ आ जाते हैं। और ये मैंने फ़िश ली 2 केजी और अब ये फ़िश को मैं इस मसाले के अंदर डाल दूँगी। और अब मैं ये सारा मसाला फ़िश को लगा दूँगी। अच्छी तरह से हम लगाएंगे, फ़िश के हर तरफ लगाएंगे। सारा मसाला मैंने फ़िश को अच्छी तरह से लगा दिया है और अब इसको पूरे 1 दिन के लिए हम फ्रिज में रख देंगे और 1 दिन के बाद अब इसको फ्राई करेंगे। हाँ जी, 1 दिन गुज़र चुका है और ये मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैं 2 कप बेसन के शामिल कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं 1 कप के करीब पानी डालूँगी। उसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना। मैं आपको बताऊँगी कि आपने कितना रखना है। इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल कर दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ये इतना ही होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी के जितना मैं येलो फूड कलर शामिल कर दूँगी। इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा फ़िश का जब हम इसको फ्राई करेंगे। मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से कलर को मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और अब हम फ़िश ले लेते हैं। ये मैंने कवर करके फ्रिज में रखी हुई थी, उसको मैंने निकाल लिया बाहर।
उसको अनकवर करेंगे। ये मैंने अनकवर कर दिया है और अब मैं ये सारा बैटर फ़िश को लगा दूँगी। ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह से फ़िश को लगाऊँगी। और ये सारा बैटर मैंने फ़िश के अंदर डाल दिया है और ये अब फ़िश को लगाएंगे, अच्छी तरह से इसको लगाएंगे, हर तरफ से लगाएंगे। ये मैंने अच्छी तरह से सारा फ़िश को लगा दिया है और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हम फुल गर्म कर लेंगे। फुल हम ठंडे ऑयल में फ़िश को नहीं डालेंगे वरना उसका बैटर सारा उतर जाएगा। अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करना है और उसके अंदर फ़िश डाल देनी है। अब ये मैंने एक पीस फ़िश का अंदर डाल दिया है, ये दूसरा डाल दिया है और ये तीसरा डाल दिया है। अब 1 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे, उसके बाद आंच कम कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है और इसकी साइड पलट लेते हैं, उसके बाद इसकी आंच भी कम कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कितनी आंच रखनी है। ये मैंने साइड पलट लिया है, इस तरह सबकी साइड पलट लेंगे। और अब मैं आपको आंच दिखा देती हूँ कितनी रखनी है। इस आंच पर अब हम फ़िश को 12 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम फ़िश की साइड्स भी चेंज करके उसको चेक करते रहेंगे। हाँ जी, 15 मिनट हो चुके हैं और फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये जी इसकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से फ़ाइनल लुक है और अब मैं इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी जनाब, ये रही मेरी आज की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप इसे घर में ट्राई कर लें तो आप मुझे बताइएगा कि कैसे बनती है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।